शाम में बात करते हैं। दीदी, माँ कब से बुला रही हैं। आपको हमें हल्दी मेहंदी की शॉपिंग के लिए जाना था। मैं तो तेरे जीजाजी से हनीमून की बात कर रही थी। वो मुझे हनीमून पर कश्मीर ले जाएंगे। वैसे तेरा होने वाला पति तुझे कहाँ ले जा रहा है? दीदी, आप तो जानती हो कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। शादी से पहले मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जाए। हैं तो दोनों भाई ही, मुझे लगता है दोनों ही हमें कश्मीर ले जाएंगे। कितना मजा आएगा ना, एक घर में शादी होने के साथ साथ एक ही जगह पर हनीमून मनाएंगे। वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आरती रेखा दोनों बहनें एक मिडिल क्लास फैमिली से थीं। दोनों का एक ही अमीर परिवार के 2 बेटों से रिश्ता तय हुआ था। समय गुजरता है और दोनों की शादी हो जाती है। तरुण, आरती, तुम दोनों थक गए होगे ना, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। बहू, मैंने तेरे कमरे को शहर के फेमस होम मेकर से डेकोरेट करवाया है। थैंक यू माँ जी। दोनों ही शादीशुदा जोड़े सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि तभी सरस्वती। वैभव, तू कहाँ जा रहा है? ऊपर? तेरा कमरा वही है जहाँ पहले था। लेकिन वो कमरा तो काफी छोटा है, उसकी हालत भी काफी खराब है। आप मुझे ऊपर वाला कमरा दे दो। छोटे से कमरे में रेखा कैसे रहेगी? इस घर में रहने दे रही हूँ ना, वही बड़ी बात है। एहसान मान मेरा, वरना तो जैसे बेटे को तो माँ बाप कब का धक्के मारकर घर से निकाल देते। बड़ा आया ऊपर वाला कमरा लेने। जा अपने कमरे में अपनी बीवी को लेकर। सरस्वती का ऐसा व्यवहार आरती और रेखा दोनों को ही काफी हैरान करता है। वैभव रेखा को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ जाता है। वैभव के कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जगह जगह से पपड़ी निकल रही थी। पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। कमरे में सिर्फ नाम की एक छोटी अलमारी और बेड था। भले ही तुम और तुम्हारी बड़ी बहन इस अमीर से घर की बहू बन गई हो, लेकिन जो खुशी तुम्हारी बड़ी बहन को मिलेगी वो शायद मैं तुम्हें ना दे पाऊं। भैया की तरह मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते आज मैं एक मामूली फैक्ट्री में प्यून की नौकरी करता हूँ। इसलिए घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? माँ जी जो भी सोचे आपके बारे में, लेकिन मेरी नजरों में आपकी इज्जत बहुत ऊंची है। और मैं इस कमरे में भी खुश हूँ क्योंकि आपका साथ जो है मेरे पास। तरुण आरती को भी सारी बात बताता है। अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। सरस्वती अपनी बड़ी बहू की पहली रसोई का सारा खाना खुद ही बनाकर रख देती है। आरती बहू, तुम्हें इतनी गर्मी में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा खाना खुद ही बना दिया। तुम बस अपने हाथ से छू लो और सबको परोस देना। माँ जी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जितनी अच्छी सासू माँ मिली है।